हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक या फिर मैं बोलूं कार्बनिक रसायन में वीक है तो कहीं न कहीं उनका जीओसी कमजोर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर है। अगर आप मेरा 8 से 10 लेक्चर कंटिन्यू अगर स्टडी करते हो मेहनत के साथ तो कहीं न कहीं आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही साथ आपका कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग प्रेरक प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में तो सबसे पहले क्या होता है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, ये हो जाएगा कैटेलिस्ट। ठीक है, कैटेलिस्ट या फिर रहता है रिएजेंट, ये हो गया रिएजेंट के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, इंटरमीडिएट मिलता है। अब यह इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या मिलते हैं हमें, फर्दर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट क्या है और ये बाई प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट वो है जो हमें चाहिए रहता है, जिसकी हमें नीड होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट क्या रहता है, ये प्योर रहता है, ये शुद्ध रखता है, ये प्योर है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। और जो ये बाई प्रोडक्ट है ये इम्प्योर रहता है, ये इम्प्योर रहता है, मतलब ये अशुद्ध रखता है, अशुद्ध रहता है, मतलब इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे अभी, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा वो प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट जो होता है बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल रहता है। इंटरमीडिएट हम लोग ना तो कभी रिएक्टेंट के फॉर्म में देखेंगे, ना ही कभी वो रिएक्टेंट की तरह होगा और ना ही वो कभी प्रोडक्ट की तरह होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में वो बीच में बनेगा और बीच में ही गायब हो जाएगा। ये रहता है आपका इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बॉन्ड फ्यूजन समझना होगा, बॉन्ड विदलन या फिर बंध विदलन, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बॉन्ड फ्यूजन। आखिर ये बॉन्ड फ्यूजन होता क्या है। अगर आप बॉन्ड फ्यूजन को अच्छे से समझ जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बॉन्ड फ्यूजन को आप तभी ज्यादा अच्छे से समझोगे जब आपने मेरा इससे पहले जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक लेक्चर, मैंने 8 लेक्चर आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर पूरे क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझ जाते हो तो इसको समझने में आपको मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, क्या बात करूं मैं, बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, तो बॉन्ड फ्यूजन होता क्या है, इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अगर मैं बोलूं ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से कोई भी एटम ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी एटम ए जुड़ा हुआ है, तो इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले ये कार्बन अपनी ओर ले लेगा। कार्बन अपनी ओर ले लेगा तो क्या होगा, कार्बन में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस जो एटम ए है उसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ एटम ये ए है, अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एटम ए अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये कार्बन है, कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो एटम ए है उसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में जो एटम ए है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, मतलब फर्स्ट बार मेरे तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं कार्बन हूं, मान लो मैं कार्बन हूं, तो मैं सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करूंगा
उसके बाद मेरे साथ अगर कोई और मेरा दोस्त है तो दूसरी बार वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें यह हो सकती है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इसको बीच से आप ब्रेक कर दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दो और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दो, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स बांट दो, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ऐसे, इसमें आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, इसे हम लोग डॉट बोलते हैं, ठीक है, डॉट बोलते हैं, और इस डॉट को ही फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल। अगर कार्बन में निगेटिव चार्ज या फिर माइनस चार्ज होता है तो उसे हम कार्ब एन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ब एन आयन। अगर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो करेगा, तब इसे हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक, ये हो गया। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है उसके पास, किसी का इलेक्ट्रॉन्स ले रखा है तो उसे कार्ब एन आयन बोलेंगे, और अगर उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम ने ले रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोकेटायन। और अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखा, दूसरा एटम जो उससे अटैच्ड था वो अपना इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखा है, तब उसे हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। अब देखो जो ये दोनों प्रोसेस है, मतलब जिस दो प्रोसेस में कार्बोकेटायन और कार्ब एन आयन बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। और जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एटम अपनी अपनी और एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब देखो होमोलिटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होमो मतलब बराबर, ये बॉन्ड बराबर बीचों बीच ब्रेक हो रहा है, दोनों के बीच से ब्रेक हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसलिए हम इसको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों केस में देखते हैं, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है और कार्ब एन आयन बनता है, इसमें क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जिसके थ्रू एक बार जो कार्बोकेटायन बनता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरा एटम ले लेता है, और कार्ब एन आयन बनता है उसमें दोनों एटम या फिर उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी ओर ले लेता है, जिसके कारण इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। जब कोई भी कार्बन के पास निगेटिव चार्ज रहता है तो उसे हम लोग कार्ब एन आयन बोलते हैं, और कोई भी कार्बन के पास जब पॉजिटिव चार्ज रहता है, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तब उसे हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं। देखो अब कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन जो बना है, इसको आप बॉन्ड पोलैरिटी से भी आप समझ सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी होता क्या है, ये देखो। अगर देखो सबसे पहले देखो, अगर ये कार्बन इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट किया, मतलब इसमें कार्बन इस ए एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तभी उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये मैंने आपको इससे मेरा लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया था विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें मैंने बताया था ये सब कैसा होता है, ठीक है। तो आप पहले समझ नहीं आ रहा तो आप उसे देख लो, अगर समझ पा रहे तब तो बहुत बढ़िया बात, इसे आप देख सकते हो। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इस केस में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, और इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके कारण कार्ब एन आयन बन रहा है, ठीक है। तो और इसमें देखो, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है। बॉन्ड पोलैरिटी कब रहेगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, इसका ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका कम है, इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगा तो उसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग नो पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो पोलर होता है, और दूसरा जो होता है नॉन पोलर होता है, ठीक है।
पोलर बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मैं E डॉट एन से लिख रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस रहता है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड में नो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, क्या, नो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, मतलब नॉन पोलर बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने के कारण ही ये दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जा रहा है। बस इतना आप समझ लिए, मतलब पूरा जो लेक्चर है आज का वो आप समझ जाओगे। अब देखो जो यहाँ पास क्या क्या बना है, फिर इंटरमीडिएट बना है, ये कार्बन एनायन, कार्बोकेटायन और जो जो फ्री रेडिकल है, ये तीनों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा अति रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये अभी बहुत अनस्टेबल है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये स्टेबल कब होगा, जब ये कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन जुगाड़ लेगा, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब ये स्टेबल हो जाएगा। और ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको। जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले लेगा तब तक ये चुपचाप नहीं बैठेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा तब तक ये हाथ पांव मारते रहेगा, किसी न किसी के मुंह लगते रहेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया मतलब स्टेबल हो जाएगा। अब बोलेगा भाई मैं तो एकदम बिंदास हूं, अपने में मस्त हूं। उसी प्रकार कार्बन एनायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये बहुत ही और कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं बहुत ही होशियार हूं। लेकिन ये इतना अनस्टेबल होता है कि इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, तब जाके ये स्टेबल हो जाता है। ये तो हो गया आपका इंटरमीडिएट। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है ये आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया होगा। मैं आप लोग को जो बॉन्ड पोलैरिटी है, बॉन्ड पोलैरिटी को एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जो पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है, आप दोनों को बहुत बढ़िया से समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पोलर बॉन्ड, ठीक है। ये सबसे पहले बात करो नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर कब बोलते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। मतलब ये कार्बन कार्बन इससे जुड़ा है आपका 3 हाइड्रोजन, ठीक, ये आपका 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखो ये कार्बन भी उतना ही पावर का है जितना ये कार्बन है। मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जितना आकर्षित ये वाला कार्बन करेगा उतना आकर्षित ये वाला कार्बन करेगा। इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन लगा है। मतलब इन दोनों की पावर, अगर इसकी पावर इतने की पावर 10 है तो इसकी पावर भी 10 है। मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास ज्यादा ताकत है, तो भी बोल रहा है कि मेरे पास भी कम ताकत नहीं है। जितना ताकत तेरे पास है उतना ताकत मेरे पास भी है। मतलब ये बॉन्ड होगा तो सिर्फ बीच से ही ब्रेक होगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। अगर मैं पोलर बॉन्ड की बात करता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोलर बॉन्ड। अगर मैं पोलर बॉन्ड की बात करता हूं तो इसमें देखो ये हो जाएगा कार्बन, कार्बन से लगा है आपका 3 हाइड्रोजन, उसके बाद हो जाएगा कार्बन, कार्बन से लगा है 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, बहुत ही ज्यादा अति। तो ये क्या करेगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा। मतलब कार्बन तो यहाँ भी है लेकिन कार्बन यहाँ भी है, लेकिन देखो 3 हाइड्रोजन है यहाँ, 3 हाइड्रोजन है यहाँ और इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। ये क्लोरीन स्टार लगा लो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, जिसके कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी ले आता है। बॉन्ड पोलैरिटी आने का कारण क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन।
और जब भी बॉन्ड पोलैरिटी आता है प्रेरणिक प्रभाव या फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, तो यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड क्या है। अब मैं बात करता हूं प्रेरणिक प्रभाव या फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है ना, वो हमेशा रहेगा, वो कहीं गायब नहीं हो जाएगा भाई। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सबसे पहले देखो परमानेंट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। ये सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। जो मैंने CH3 एग्जांपल दिया था, उन दोनों CH3 के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब पाई, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलता है। तीसरा नो बॉन्ड ब्रेकिंग, नो बॉन्ड ब्रेकिंग, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है। जब मैंने आपको एग्जांपल बताया था पोलैरिटी वाला CH3 CH2 Cl, उसमें क्या बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ था, नहीं हुआ था, सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। ठीक है, तो नो बॉन्ड ब्रेकिंग। तीसरा डेवलपमेंट, क्या होगा, क्या डेवलप होगा, पार्शियल, ये हो जाएगा आपका पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आप ये जो 4 मैंने टर्म बताए हैं, जो 4 टर्म मैं बता रहा हूं, इसे आप बहुत बढ़िया से समझ लो। पहला परमानेंट इफेक्ट है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलेगा, तीसरा बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा, और चौथा पार्शियल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, अगर ये कार्बन है, कार्बन से आपका 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके बाद यहां आपका 2 हाइड्रोजन और 1 Cl जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब बॉन्ड पोलैरिटी है। बॉन्ड पोलैरिटी मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने के साथ इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स देना मतलब सिग्मा प्लस, मतलब डेल्टा प्लस, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मतलब डेल्टा प्लस, और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है मतलब डेल्टा माइनस। ठीक है, ये तो यहां तक समझ गए आप। अब देखो एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये कार्बन है, यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, ये आ जाएगा Cl, यहाँ H, यहाँ H, इसमें H, इसमें H, यहाँ भी H दे दो, यहाँ भी H, और यहाँ आपका आ जाएगा CH3, मतलब H H H। इस एग्जांपल में आप देखो ये जो क्लोरीन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसमें आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसमें आ जाएगा डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा आपका ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद इस कार्बन के, उसके बाद इस कार्बन के, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम अट्रैक्ट हो रहा है। जब ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, कार्बन नंबर फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन जब अट्रैक्ट करता है, इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड और ये थर्ड। जब कार्बन नंबर फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अट्रैक्ट करता है तो
ये वाला कार्बन क्या बोलते हैं सेकंड वाला कार्बन को, फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड वाला कार्बन को बोलते हैं भाई मेरा इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहा है, कुछ तो हेल्प कर दो। तो सेकंड वाला कार्बन बोलता है ठीक है मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे देता हूं। तो जो सेकंड वाले कार्बन है अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट वाले कार्बन को दे देता है, और जो थर्ड वाला कार्बन है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले कार्बन को दे देता है। लेकिन मैं बात करता हूँ फोर्थ वाला कार्बन, तो फोर्थ वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाता, एकदम नेग्लेजिबल होता है। यहाँ फोर्थ वाले कार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लेजिबल होता है, इसको नोट कर लो, बहुत ही अच्छे से लिख लो। हम लोग 3 कार्बन तक ही देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, चौथा कार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही नहीं। यहां लिख लो आप एक और पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, मात्र 3 कार्बन तक ही उसको मेजर करते हैं, चौथे कार्बन पे वो मेजर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप इसका डेफिनेशन या फिर परिभाषा लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट का परिभाषा डेफिनेशन जो भी आप लिखना चाहो लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट किसी एटम की वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वह एटम उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है उस एटम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में एक वर्ड में बोलूं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, यही इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है 2 टाइप्स के होते हैं, पहला क्या है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले कोई ग्रुप होता है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले कोई ग्रुप होता है। जो प्लस आई लगाने वाला ग्रुप होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यह हो जाएगा ई डी जी। और जो माइनस आई इफेक्ट लगाता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देगा, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा, ठीक है। तो अब आप देखो सीरीज देख लो आप, एक सीरीज है जो ऐसा ग्रुप आता है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ऐसा ग्रुप आता है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ग्रुप कौन सा है ये आप देख लीजिए, इसके 2 सीरीज है। मैं फर्स्ट सीरीज बताऊंगा जिसमें माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, दूसरा सीरीज बताऊंगा जिसमें प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो पहला आ जाएगा माइनस आई सीरीज, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट वाला सीरीज। ठीक है, इसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है, आप लोग बहुत ही बढ़िया ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला आता है इसमें, सबसे पहले आता है इसमें ना फरहान, क्या है ये, ना फरहान। दूसरा न रितेश,
न रितेश। तीसरा शाहरुख, मतलब SR2 शाहरुख। तीसरा न हिमेश, ये हो जाएगा आपका न हिमेश। चौथा जाएगा न ओमपुरी, ये हो जाएगा न ओमपुरी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या हुआ, न फरहान, न रितेश, शाहरुख खान, न हिमेश, न ओमपुरी। इसके बाद आ जाएगा आपका सलमान, ये हो गया आपका सलमान। सलमान के बाद क्या आ जाएगा, सलमान के बाद आ जाएगा आपका, सलमान के बाद आ जाएगा आपका साइना, मतलब साइनाइड। साइनाइड के बाद साइना अली, मतलब एल्डिहाइड CHO। उसके बाद कार, कार मतलब COOH कार्बोक्सिलिक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाए आपका फादर, मतलब फ्लोरीन। उसके बाद फादर कलेक्टर, मतलब क्लोरीन। बेटा मतलब ब्रोमीन। इंस्पेक्टर, ठीक है, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। और यह हो जाएगा आपका और OH मतलब एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के बाद आ जाएगा आपका NH3, एल्कोहल नहीं है, ठीक है। एल्कोहल NH2 एल्कोहल नहीं है मम्मी बेंजाइन की, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आ जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है, बेंज, ठीक है। बेंज के बाद आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड या फिर इन। उसके बाद आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। बस इसको आप ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे आप याद कर लो। क्या बताया सबसे पहले, ना फरहान, ना फरहान, ना रितेश, न रितेश, यह हो जाएगा शाहरुख, शाह, ठीक है, यह हो गया शाह। उसके बाद आर मतलब रुख, शाहरुख। न हिमेश, न मतलब ऐन, हिमेश मतलब ह से क्या आ जाएगा आपका एच, न हिमेश। उसके बाद आ जाएगा ना, ठीक है, यह हो गया ना। ओ मतलब ओमपुरी, ना ओमपुरी। उसके बाद आ जाएगा आपका सल्लू भाई, सलमान, क्या आ जाएगा, सल्लू भाई, सलमान। उसके बाद साइना, इसको आप साइना को ऐसे लिख लो तब भी आपको याद रहेगा। साइना मतलब साइनाइड। अली, अली को आप ऐसे लिख लो, अली मतलब एल्डिहाइड। कार, साइना अली की कार, ये देखो साइना अली की कार, कार मतलब कार्बोक्सिलिक। ये हो जाएगा आपका फादर कलेक्टर, सी मतलब कलेक्टर, बेटा, ठीक। आई मतलब इंस्पेक्टर, ये हो जाएगा आपका इंस्पेक्टर। और मतलब ये हो जाएगा आपका और। एल्कोहल, एल्कोहल मतलब क्या होता है जानते हो ना आप सब लोग। एल्कोहल को कैसे नहीं जानेंगे भाई, ये तो सबके जुबान में रहता है ना। ये तो आप एक बार में समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाएगा एल्कोहल नहीं है मम्मी, एल्कोहल के बाद नहीं है मम्मी। किसकी मम्मी नहीं है, एल्काइन की, एल्काइन की मम्मी नहीं है एल्कोहल। बेंज, ठीक है, यह हो जाएगा आपका बेंजीन, बेंज मतलब बेंजीन, ये। उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन। न फरहान, न रितेश, शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। और एल्कोहल नहीं है मम्मी एल्काइन, ठीक है। बेंज इन एच, ठीक, बेंज इन एच। ये तो हो गया आपका माइनस इफेक्ट डालने वाला ग्रुप। अब आ जाएगा आपका प्लस इफेक्ट डालने वाला ग्रुप। कौन सा, प्लस इफेक्ट डालने वाला ग्रुप या फिर सीरीज, ठीक है। ये आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा भाई, बस समझ लो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका
इसमें आएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका CH2, उसके बाद आ जाएगा आपका NH माइनस, CH2 माइनस, फिर NH माइनस, उसके बाद आ जाएगा इसमें O माइनस, O माइनस के बाद क्या आएगा भाई COO माइनस, उसके बाद इसको तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा भाई, है ना, इसको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अब देखो उसके बाद आएगा आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के बाद हाइड्रोजन। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसको देखो, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1, लेकिन एटॉमिक मास देखो हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2 और टाइटेनियम का 3। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर कौन सा ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटॉमिक मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एटॉमिक मास बढ़ेगा, आपका एटॉमिक मास बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो आप इतने को एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हो। तो मैं इस क्लास में बस इतना ही बताऊंगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। इसमें बहुत वेरियस प्रकार का क्वेश्चन आता है, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है इसमें, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये क्लास में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पूरे इसका एप्लीकेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे, आपको पूरा याद हो जाएगा, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। बस आपको ये क्लास आपको रिवाइज करना होगा। जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे पहले आप इसको बड़े से नोट्स बनाना, रिवाइज करना और ये सीरीज आप बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है, और जो इस क्लास में बताया हूं उसी क्लास का जो निचोड़ या फिर मैं बोलूं मेन जो उसका इस क्लास का जो मेन जो प्रोडक्ट है, ये अगर मैं बोलूं रिएक्टेंट है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। कब, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास में यही समाप्त करता हूं। बढ़िया से पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।